जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 176 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से। दोस्तों रात का समय था, भीमा अकेले बैठी हुई थी और वो अपनी माई के लिए रो रही थी। उसी समय दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब आते हैं और बाबा साहब आने के बाद भीमा से एक ही सवाल करते हैं कि भीमा अब इसके आगे क्या होगा। दोस्तों भीमा जवाब दे उससे पहले दिखाया जाता है कैलासा बुआ अपने घर में अपने बेटे बहू उन सभी से कह रही थी कि अब आगे हम इतना दबाव बनाएंगे, भीमा पे इतना दबाव बनाएंगे कि ऐसे में भीमा की जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो जाए और इसी तरह से भीमा एक दिन ख़त्म हो जाएगी। साथ में भीमा के साथ जो अपने जात को नया भविष्य देने वाली भीमा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमेशा संघर्ष की बात करती है वो भीमा भी ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद दोस्तों कलिका सिंह भी कह रहे थे कि आगे से अगर एक दो कोई भी अगर निकल के आता है, कोई भी सूरज बनने के लिए तैयार होता है तो हम उसको ऐसे उठा कर के फेंक देंगे कि फिर वो कभी खड़ा हो नहीं पाएगा। ये बात सब दोस्तों वो वहाँ पे कैलासा बुआ और वो सभी जितने भी परिवार वाले थे कर रहे थे। यही दूसरी तरफ दोस्तों भीमा दोस्तों बता रही थी कि बाबा साहब ये लोग भी जानते हैं, इसीलिए ये हमको जानबूझ करके इस कुटिया में बंद करके रख दिए ताकि हम अपनी लड़ाई ना लड़ें, लेकिन बाबा साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बाबा साहब पूछते हैं कि भीमा मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आगे क्या होगा। इसके बाद दोस्तों भीमा बाबा साहब का गला पकड़ लेती है और कहती है कि बाबा साहब मुझे नहीं पता है और अंदाज़ा भी नहीं है कि आगे क्या होगा, बस दूर दूर तक अंधेरा दिखाई देता है। इतना कह के भीमा बाबा साहब का गले पकड़ के रोने लगती है। जिसके बाद दोस्तों बाबा साहब उनको तसल्ली देते हैं कि भीमा चिंता मत करो, हर अंधेरे की एक उजाला जरूर होती है, चाहे अंधेरा कितना भी दूर क्यों ना हो, बस एक लक्ष्य है उसको निर्धारित कर लो और हमेशा उस रास्ते पे चलते रहो, उजाला होगा ही। दोस्तों इस बात के जो है भीमा एकदम से पकड़ के रखती है कि बाबा साहब उनको समझा के गए हुए हैं। दोस्तों बाबा साहब से जब भीमा बाबा साहब को पकड़ी हुई थी तो वहाँ पे जो दो पहरेदारी कर रहे थे जो ऊंची जात के लोग थे वो देख करके एकदम से हैरान हो जाते हैं और उनको भी पता चल जाता है कि हाँ ये बाबा साहब से ही मिल रही है, क्योंकि ये हमेशा बताती है कि वो बाबा साहब इनको दिखाई देते हैं। उसके बाद वही दूसरी तरफ दोस्तों धनिया जो थी वो अपने पति मेवा और बेटी बिंदिया इन दोनों को खाना देती है और कहती है कि आप दोनों खा लीजिए, हम खाना लेकर के जाते हैं भीमा के पास, हम वहीं पे खा लेंगे। दोस्तों जिसके बाद मेवा उनको कहते हैं कि धनिया तुम्हें क्या लगता है कैलासा बुआ तुमको खाना वहाँ पे खिलाने देगी भीमा को। दोस्तों धनिया कहती है कि ये मैं नहीं जानती, लेकिन कोशिश तो ज़रूर कर सकती हूँ, वो मेरी बेटी है और मुझे पता है कि वो अभी तक भूखी है, तो मैं क्यों ना जाऊँ, मैं अपना खाना भी रख लेती हूँ और वहाँ जाके खिला दूँगी। इसके बाद दोस्तों बिंदिया कहने लगती है कि लो अब फिर से नाटक शुरू हो गया, अब माई खाना नहीं खाएगी तो बाबूजी कहेंगे कि हम खाना नहीं खाएंगे और आप दोनों को देख करके मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ये सब हो रहा है उस भीमा की वजह से। जिसके बाद दोस्तों धनिया कहती है कि बिंदिया तुम्हें खाना खाना है खा लो, साथ में तुम्हारे बाबूजी भी खा रहता है, चाहे तुम लोग कुछ भी सोचो, लेकिन हम अपनी बेटी को खाना खिलाए बिना नहीं खा सकते हैं। इतना कह के दोस्तों धनिया जो है अपने लिए और भीमा के लिए रोटी रख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसी समय वहाँ पे फूलमती आ जाती है और कहने लगती है कि तुम वहाँ पे खाना लेकर के मत जाओ, और क्या तुम ये नहीं जानती हो कि कैलासा बुआ तुमको खाना नहीं खिलाने देगी। दोस्तों वहाँ पे भी उन दोनों के साथ बहस होता है, लेकिन बात इस चीज़ से बहस होता है कि फुलमतिया भी जानती है कि कैलासा बुआ और उनके जो परिवार वाले हैं भीमा के साथ एक साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उन्हीं का साथ दे रहे थे। यही बात धनिया उनसे कहती है कि जब सब कुछ जानती है तो आपको तो साथ हमारा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप उन लोगों का ही साथ देते हैं, इसीलिए आप अपने रास्ते रहिए, हम अपने रास्ते रहेंगे, हम अपनी बेटी को खाना खिलाए बिना नहीं खा सकते हैं। दोस्तों फुलमतिया कहने लगती है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, क्योंकि तुम मुझे दीदी बोलती हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ इसीलिए समझा रही थी, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी धनिया जो है खाना लेकर के भीमा के पास चली जाती है, लेकिन उससे पहले जो है कैलासा बुआ और पिंकी भीमा के पास खाना लेकर के आ जाती है। खाने में क्या था, जितने भी फल होते हैं वो सभी लेकर के आई हुई थी। दोस्तों
भीमा के पास पहुंचने से पहले जो पहरेदारी कर रहे थे वो आदमी बताते हैं कि कैलासा बुआ, हमने देखा भीमा बाबा साहब से मिल रही थी, बातें कर रही थी। तो कैलासा बुआ उनसे पूछती है कि तुम्हें सच में बाबा साहब दिखाई दिए? तो बताते हैं कि नहीं कैलासा बुआ, हम बाबा साहब को नहीं देखे, लेकिन भीमा को देखे कि वो बात कर रही थी। जिसके बाद दोस्तों पिंकी कहने लगती है कि कुछ भी नहीं है, ये बस नाटक कर रही है। तो दोस्तों कैलासा बुआ कहने लगती है कि हमारे अगवा के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब हमारे अगवा को दिखाई देते हैं, तो सबसे खुशी की बात है। तो साथ में ये बहुत बड़ी है, और भीमा सच में हमारे इस गांव की अगवा बनने लायक है। इतना कह के वो अंदर जाती है और भीमा से कहती है कि भीमा लो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर के आए हैं। उससे तुम कभी अपने जीवन में फल तो खाई नहीं होगी, फिर भी तुम खा लो। वहाँ पे भीमा नहीं खा रही थी खाना, कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो दोस्तों वो बताती है कैलासा बुआ कि यहाँ पे तुम्हारे घर से कोई खाना लेकर के आएंगे नहीं, और ना ही हम तुम्हें खाने देंगे, इसीलिए खा लो चुपचाप से। दोस्तों उसी समय धनिया वहाँ पे आ जाती है खाना लेकर के, लेकिन जो पहरेदारी कर रहे थे दो आदमी, वो धनिया को अंदर नहीं आने देते हैं। धनिया बार बार कह रही थी कि मुझे अपनी बेटी को खाना खिलाना है, ले जाने दीजिए, लेकिन फिर भी जो है कैलासा वो मना कर देती कि नहीं, छोटी बिरादरी का खाना तुम नहीं खा सकती हो अगवा जी। दोस्तों भीमा भी कहती है कि वो हमारी माँ ही है, इसमें छोटी और बड़ी जात कहाँ से आ गई, हम दोनों माँ बेटी एक साथ खा लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। दोस्तों जब भीमा कैलासा बुआ का लाया हुआ फल नहीं खाती है, तो कैलासा बुआ जो है धनिया के हाथ में से वो खाना छिनवा करके फेंकवा देती है। पहले तो कैलासा बुआ ये कहती है कि आप यहाँ पे फल खाइए, वहाँ पे आपकी माँ ही जो है रोटी खा लेंगी, लेकिन फिर भी धनिया कहती है कि नहीं, हम दोनों माँ बेटी अगर एक साथ खा लेंगे तो इसमें क्या ही हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों कैलासा बुआ ये फैसला लेती है, धनिया का खाना छिनवा करके फेंकवा देती है। धनिया को बहुत बुरा लगता है कि ना ही वो खाना खा पाई और ना ही अपनी बेटी को खिला पाई। जिसके बाद धनिया को बहुत बुरा लगता है, वहाँ से भाग करके अपने घर चली आती है। लेकिन फिर भी दोस्तों कैलासा बुआ भीमा से कह रही थी खाना खाने के लिए, तो भीमा मना करती है। तो वहाँ से पिंकी और कैलासा बुआ चली आती है, कहती है कि खाना है तो खाइए और नहीं खाना है तो नहीं खाइए। इतना कह के वो चली जाती है। जिसके बाद भीमा जो है ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि उनकी माई जो आई हुई थी और उनसे मिल नहीं पाई और खाना भी नहीं खा पाई। उधर धनिया भी घर पे जाती है, तो बाहर में ही बैठ करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वहाँ पे मेवा आते देखते हैं कि धनिया जो रो रही है, तो मेवा पूछते हैं कि क्या हुआ। तो धनिया बताती है कि जो खाना है कैलासा बुआ फेंकवा दी है, और इस तरह से हम और हमारी बेटी दोनों भूखे ही हैं। मेवा कहते हैं कि घर में भी अब खाना नहीं बचा हुआ है, कि क्या हम खाएं, क्या तुम्हें खिलाएंगे। दोस्तों धनिया कहती है कि हम नहीं खाना खाएंगे, उधर हमारी बेटी भी खाना नहीं खाई है, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। वहाँ पर उन दोनों के साथ बातचीत हो ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मीरा जो है बिशंबर के लिए खाना लाती है और कहती है खाने के लिए। तो बिशंबर कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना है। मीरा उनको समझाती है कि आपके ना खाने से ना किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए आप खाना खा लीजिए, और आपको और ताकतवर बनना होगा, क्या पता कि कल को और आपको पत्थर खाना पड़ जाए, इसीलिए आप खाना खाइए और अच्छे से रहिए। दोस्तों मीरा ये भी बताती है कि नीचे सारे लोग जो है खाना खा रहे हैं, इसीलिए आप भी खाना खा लीजिए। इतना सुनने के बाद बिशंबर जो है बाहर आ जाते हैं। मीरा उनको रोकती है, लेकिन बिशंबर नहीं मानते हैं, वो आ जाते हैं कैलासा बुआ के पास। कैलासा बुआ कलिका सेन ये सब बहुत खुश होकर के खाना खा रहे थे। जैसे ही वो कहते हैं कि ये पनीर और रोटी भीमा के अगवा बनने की खुशी में हम खा रहे हैं, उसी समय वहाँ पे बिशंबर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं अम्मा, बस भीमा के अगवा बनने की खुशी में नहीं, यहाँ पे इसी घर में बहू और बेटी को इतना जख्मी करवाए, इस खुशी में भी आप खाना खाइए। वहाँ पे बिशंबर बहुत अपने अम्मा को सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कैलासा बुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिशंबर या फिर मीरा वो कैसे रह रहे हैं उस घर में। दोस्तों आज का एपिसोड तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।